नमस्कार, मेरा नाम है योगाचार्य यशपाल केंतुरा और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके YTTC योगा टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं और कई सारे जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, जो अक्सर ये पूछते हैं, भाई ये क्या है YTTC, या तुम TTC का सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हो, तुम यहाँ टीचिंग करते हो TTC में। तो आज इसी टॉपिक को लेके कई सारी प्रॉब्लम्स भी है, इसमें भ्रांतियाँ भी है कि भाई कैसे होता है, सर्टिफिकेट क्यों करना है, इसका एफिलिएशन कहाँ से है, उसके बाद इस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होगी, रजिस्टर क्या करना है, RYT क्या होता है, ERYT क्या होता है, RYT 200 क्या होता है, ERYT 200 क्या होता है। तो तमाम ये सारी जितनी भी बातें हैं आज हम डिस्कस करेंगे। नवंबर 2019 में योगा अलायंस का 20th एनिवर्सरी रही। फरवरी 2020 में क्या हुआ कि योगा अलायंस ने अपनी पॉलिसीज चेंज की और अपने स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशन और कमिटमेंट्स जो उनके थे उन सबको चेंज किया फरवरी में। एक्चुअली योगा स्कूल चल ही रहे थे उस टाइम और एफिलिएशन था इनका योगा अलायंस से। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसमें भी क्लियर कर दूं आपको। योगा अलायंस ने एक बॉडी बनाई, सर्टिफिकेशन बॉडी। तो इन्होंने इनवाइट किया योगा टीचर्स को कि भैया ठीक है, आप एक एक काम कीजिए, हमसे एक सर्टिफिकेशन लीजिए। हम एफिलिएशन देते हैं एक स्टैंडर्ड और एक करिकुलम का कि आप अपने जहाँ भी आपका सेंटर है, आप सेंटर खोलिए, वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट कीजिए और अगर कोई स्टूडेंट को सर्टिफिकेट चाहिए था तो वो सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो वो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, वहाँ से फिर और स्कूल दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके कई स्कूल ने अपना एफिलिएशन स्टार्ट किया योगा अलायंस अमेरिका से लेना और फिर धीरे-धीरे करके बहुत सारे स्कूल हो गए और सभी स्कूल टीटीसी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 200 आवर का ये कोर्स स्टार्ट हो चुका था। 2020 में फरवरी में जो इनकी जो पॉलिसी थी वो एकदम से चेंज हुई और थोड़ा-सा स्टैंडर्ड और बढ़ गए कि भैया अब जो स्कूल रजिस्टर्ड होगा हमारे पास, उनकी एप्लीकेशन, उनका जो करिकुलम है या जो भी वो सब करवाएँगे, उनका बहुत अच्छे से चेक होगा और ऐसे नहीं कि हर किसी को हम एफिलिएशन दे दें। क्योंकि हो क्या रहा था, पहले प्रोसेस ईज़ी था तो बहुत सारे स्कूल हो गए थे और वो बहुत सारे स्कूल क्या कर रहे थे, थोड़ा-सा एक स्टैंडर्ड जो था ना योगा का, उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मतलब आप कहिए कि पैसों के लिए कोई कुछ भी कर लेता है आजकल। तो एक सही इंसान जो रहा होगा उस टाइम, जो सही टीचर रहा होगा, जो सही तरीके से करवा रहा था, उसको भी दिक्कत आने लगी थी कि और भी आपके फिर एक कॉम्पिटिशन हो जाता है, कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, जो ढंग से करा नहीं रहे, लेकिन पैसे सस्ते कम की वजह से उनके पास ग्राहक जाने लगे या स्टूडेंट जाने लगे सीखने। तो ऐसे करके इन्होंने फिर क्या किया और फिर शिकायतें भी आ रही थी कि भैया हम जो करिकुलम है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से कोई कई स्कूल काम कर नहीं रहे हैं। तो इस कारण इन्होंने इसको फिर चेंज किया। अब हम बात करते हैं आरवाईटी की और अपना आरवाईएस और YACEP। पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड योगा स्कूल आरवाईएस। तो आरवाईएस का फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड योगा स्कूल। रजिस्टर्ड योगा स्कूल मीन्स जो स्कूल, जो सेंटर या कोई स्कूल है जो योगा सिखाना चाहता है, बच्चों को योगा का टीचिंग करवाना चाहता है, वो क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड योगा अलायंस अमेरिका से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वहां से वो एफिलिएशन ले रहा है। तो योगा अलायंस क्या करता है, एक आप एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, मैनुअल जाता है, उसमें और भी चीजें जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपको वहां देना है। उनकी एक जो फीस है उसे पैसे देके आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि ठीक है, आज से आपका स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है, ये आज से रजिस्टर्ड योगा स्कूल है अमेरिका के साथ, योगा अलायंस। तो आज से ये स्कूल टीचिंग करवा सकता है बच्चों को और जो भी सर्टिफिकेशन देगा उसका पूरा वैलिडिटी होगी। ठीक है सर, ये तो RYS हो गया, रजिस्टर्ड योगा स्कूल। आज मैं RYS के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि RYS कैसे रजिस्टर्ड होता है, क्या-क्या प्रोसेस होता है इसमें, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उसके लिए किसी और दिन मैं वीडियो बनाऊँगा कि हाँ, कैसे ये स्कूल रजिस्ट्रेशन होता है। आज मैं बात करूँगा RYT की, रजिस्टर्ड योगा टीचर। तो जो रजिस्टर्ड योगा टीचर है, इसमें 2 प्रकार के कोर्सेज़ होते हैं। एक होता है रजिस्टर्ड योगा टीचर 200 घंटे के लिए, एक होता है 300 घंटे के लिए। और अगर आप कोई स्कूल ऐसा ऑफ़र कर रहा है जो दोनों कोर्स एक एक साथ करवा रहा है, मतलब कंसेक्यूटिवली 200 फिर 300, तो वो काउंट हो जाएगा 500। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट 500 के लिए भी जा सकते हो और 200 करने के बाद फिर 300 करोगे तो वो भी 500 500 आवर हो जाएगा।
लेकिन जो तरीका है वो यही है कि पहले आप 200 घंटे का कोर्स कीजिए, उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा-सा टीचिंग स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जब आपको लगा कि हाँ, थोड़ा-सा और एडवांस जाना है, तो फिर 300 घंटे का आप कोर्स कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरवाईटी। अब इस आरवाईटी में होता क्या है? इसमें 200 घंटे की हम बात करते हैं पहले। 200 घंटे में क्या होता है कि आपको एक तो आसन की क्लास होगी। मेन फोकस होता है कि आसन, कि जो बेसिक से एक इंटरमीडिएट आसन इसमें करवाए जाते हैं। दूसरा इसमें रहता है आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे योग फिलॉसफी हो गया, योग एनाटॉमी हो गया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कई स्कूल बहुत सारी क्लासेस ऑफर करते हैं, क्योंकि 200 घंटे को हम बाँटते हैं, तो लगभग ये 1 महीने का कोर्स रहता है। और आज के टाइम पे जहाँ तक मेरे को ध्यान है, 25 डेज़ में योगा स्कूल करवा रहे हैं इसे। और इसका एक पूरा प्रॉपर करिकुलम बना रहता है। और इसमें मेनली जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, आसना तो रहेगा ही, कोर प्रैक्टिस आसना की रहेगी। उसमें अलाइनमेंट एडजस्टमेंट भी रहता है थोड़ा बहुत, आपका प्रॉप्स कैसे यूज़ करना है, वो भी रहता है। और फिर जो थियोरेटिकल क्लास होती है, योग एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी के बारे में जो रिलेशन है योग के साथ, आसनों के साथ, और जो आपके माइंड के साथ, वो भी इसमें पढ़ाया जाता है। और योग फिलॉसफी तो इज़ मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है पूरे योग को समझने के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो एक आरवाईटी में कवर होते हैं। दूसरा, कई स्कूल कुछ और भी ऑफ़र करते हैं, जैसे कुछ छोटा-छोटा कोर्स साउंड हीलिंग का, ये सब वो योगा स्कूल अपनी तरफ से करते हैं, वो एक मार्केटिंग का रहता है स्ट्रैटेजी। पर जो मेन कोर्स है वो यही है। ओके, तो जब बच्चा, कोई भी स्टूडेंट है, वो इस कोर्स को कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब कोर्स कंप्लीट हो गया, एक इवैल्यूएशन, उसका एक टेस्ट होता है छोटा-सा, उसके बाद एक सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें लिखा रहता है कि दिस पर्सन हैज़ कंप्लीटेड 200 आवर। अब 200 आवर कंप्लीट करने के बाद मतलब वो हो गया आरवाईटी टीचर, मतलब रजिस्टर्ड योगा टीचर। अच्छा, अब ये आरवाईटी 200 है, तो अभी क्या करना है इसको, अब रजिस्ट्रेशन कराना है योगा अलायंस की वेबसाइट में जाके। तो योगा अलायंस की वेबसाइट में जाएँगे और वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँगे, अपना ईमेल आईडी डाल के अपना जो भी उसमें प्रोसेस होता है वो करेंगे। और फिर वहाँ पे क्या करना होता है, आपको डेट सिलेक्ट करनी होती है कि भैया ये डेट से ये डेट तक मैंने ये सर्टिफ़िकेशन किया है। वहाँ पे आप सर्टिफ़िकेट अपलोड करते हो। फिर आप वहाँ पे अपना स्कूल सेलेक्ट करते हो, जिस स्कूल से आपने किया है। तो ये बात ध्यान रखना कि वो स्कूल रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे वो शो होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा ना, तो वो योगा अलायंस की वेबसाइट में शो होगा ही नहीं। तो फिर थर्ड में क्या करना है, आपको रजिस्टर्ड योगा स्कूल आपने सेलेक्ट किया, तीनों का डन किया, फिर सबमिट कर दी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन जाएगी स्कूल के पास, जहाँ से आपने कोर्स किया है। वहाँ उसको मेल आएगा कि भैया ये स्टूडेंट है, इन्होंने आपके यहाँ से 200 आवर कोर्स किया, ये डेट से ये डेट तक, और ये सर्टिफिकेट है इनका। क्या इस स्टूडेंट ने किया है कि नहीं किया, कंफर्मेशन के लिए। तो जो भी स्कूल होगा जहाँ से आपने किया, वो कंफर्म करेगा, यस ये स्टूडेंट हमारा है। जैसे ही यहाँ से कंफर्म होगा, योगा अलायंस भी आपको कंफर्म कर देगा। इसका मतलब अब आप हो गए रजिस्टर्ड योगा टीचर, आरवाईटी। हालांकि अभी भी आप एक तरीके से रजिस्टर्ड नहीं हो। इसके बाद एक प्रोसेस और होता है। प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, $115, जो आज की डेट पे, मतलब आज की डेट पे जो भी चल रहा है वो $115 चल रहा है। आपने क्या करना है, फर्दर फिर वो फीस भरनी है $115 की, मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार के आसपास होगा शायद, जो भी डॉलर कन्वर्ट करके देख लेना। उसको पे करने के बाद स्कूल का रिव्यू का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे स्कूल को 5 स्टार जो भी आपको रिव्यू देना है, लिखना है, वो आप शेयर करेंगे। जैसे ही आप उसे सबमिट करते हैं, अब आप हो जाते हो रजिस्टर्ड योगा टीचर। अब आपका नाम 1 साल के लिए वहाँ पे शो होगा। मतलब आप किसी को भी बोलोगे ना कि मैं रजिस्टर्ड योगा टीचर हूँ, तो इसका मतलब वो जाके चेक करे, अगर योगा अलायंस की वेबसाइट में एक टीचर सेक्शन होता है उसमें, तो आपका नाम वहाँ पे शो करेगा। पर मैं ऐसा लोगों को कहता हूँ कि ये तभी करो, $115 आप तभी भरो जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आई मीन ये जो सर्टिफ़िकेट है ना आरवाईटी का, या ये 200 आवर का जो योगा अलायंस से है, ये आपको इंटरनेशनल योगा टीचर बना देता है। मतलब जिस दिन आपको सर्टिफ़िकेट मिला, आप हो गए इंटरनेशनल योगा टीचर। और इस सर्टिफ़िकेट की ज़्यादा जो वैल्यू है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में है। और वही आपसे पूछेंगे भी भैया कि कहाँ रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप तभी उस पे अपना पैसा लगाएँ $115,
और एक्चुअली क्या होता है, हर साल उसे रिन्यू भी करना पड़ता है, लेकिन आई थिंक फर्स्ट टाइम सिर्फ 115 है, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है वो, अगर आपको रिन्यू करना है। ये तो बात होगी RYT 200 की। सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है RYT 300 के साथ भी, रजिस्टर योगा टीचर 300, उसका भी प्रोसेस यही है। बस होता क्या है कि उसके करिकुलम थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। मतलब उसके करिकुलम में क्या होगा, आप क्या बोलते हैं, जो आसन है वो आप एडवांस लेवल के आ जाएंगे। षटकर्म है, जैसे 200 में षटकर्म था, नेति और जल नेति और रबड़ नीति और कुंजल, ज्यादा से ज्यादा इतना ही एक सिलेबस रहता है। 300 में थोड़ा सा और हो जाता है, कुछ कुछ स्कूल वस्त्र धोती भी प्रोवाइड करते हैं कि चलो ये भी सिखा देते हैं। और आसन तो एडवांस होंगे ही, इसमें प्रैक्टिस भी एडवांस हो जाएगी, फिर थियोरेटिकल में भी एनाटॉमी थोड़ा सा और डीप में, और फिलोसफी भी थोड़ा सा और डीप में। मतलब पतंजलि योग सूत्र जैसे हो गया, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो अगर 200 आर में हम सिर्फ क्या बोलते हैं, अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, यम नियम इनकी बात कर रहे हैं, पर हम एडवांस में जाके क्या हो जाएगा कि हम थोड़ा सा और डीप बात करेंगे, हम सूत्रों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे करके सारे करिकुलम में थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। चाहे प्राणायाम को ले लो, प्राणायाम में भी एडवांस हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये एक तरीके से एडवांस डिग्री है, मतलब 200 घंटे का, तब आप थोड़ा सा एडवांस हो रहे हो, एडवांस टीचर की तरफ बढ़ रहे हो। तो जैसे ही ये RYT कंप्लीट हुआ, सेम प्रोसेस, इवैल्यूएशन होगा, एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें भी लिख दिया जाएगा 300 आर कंप्लीटेड। नाउ सेम ऐसे ही करके फिर से, अब आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो अकाउंट है उसमें लॉगिन कीजिए, वहाँ पे ऐड ट्रेनिंग करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग में ऐड कीजिए, डेट डालिए, सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, कंफर्मेशन के लिए भेजिए, एंड गुड टू गो। और आप हो गए RYT 300 के टीचर। अब अब जो उसके बाद दिक्कत आती है, दिक्कत तो नहीं आती है, मतलब जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसके लिए लोग बार बार परेशान होते हैं कि भैया ये ERYT क्या है। RYT तो समझ गया कि ये रजिस्टर्ड योगा टीचर, ERYT क्या है? तो मैं बता दूं, ERYT का मतलब है एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड योगा टीचर। मतलब अब वो एक्सपीरियंस्ड है, तो उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, टाइम का थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि भाई इतने टाइम तक आपने टीचिंग की हो, तभी आप ERYT में कन्वर्ट हो पाओगे। अच्छा, वहाँ पे डेजिग्नेशन होता है, जब आप वेबसाइट में जाते हो, आप डैशबोर्ड में अपना देखते हो ना, तो वहाँ पे पहले RYT रहता है, RYT 200 या RYT 300। फिर जब आप अपना ट्रेनिंग आवर जो सॉरी जो आपका, हाँ ट्रेनिंग आवर जो आपने जो सिखाया है बच्चों को, वो जब आप वहाँ डालोगे तो उसके हिसाब से क्या वो कन्वर्ट होना शुरू करता है। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि ERYT क्या है, और ERYT 200 क्या है, 300 क्या है, और 500 क्या है, कैसे ERYT आ जाता है। जो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट पूछते हैं, जब हम उनको कोर्स करवाते हैं तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं सच कहूँ तो इसलिए वीडियो बना भी रहा हूँ कि उनके भी काम आ जाए, किसी और के भी काम आ जाए। ERYT के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।